तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये होता क्या है, ये एटमॉस्फेयर ये एक ब्लैंकेट होता है गैसेस का जो अर्थ के सराउंडिंग होता है। ये प्रोटेक्ट करता है लाइफ और रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, और ये टेम्परेचर के ही बेस पे डिवाइड होता है डिफरेंट पार्ट्स में। जिसको मेन होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। सबसे निचली परत होती है स्ट्रेटोस्फेयर, 20 किलोमीटर तक। इसको हम ऐसे भी सकते हैं 12 से 18। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। देखो, ट्रोपोस्फेयर में जैसे हमने बोला ही है कि ये लोवेस्ट लेयर होता है 0 से लेकर 12 तक, जिसमें रेन, क्लाउड, स्टॉर्म ये सब जो होते हैं वो इसमें ही होते हैं। और ये 75% एटमॉस्फेरिक गैस इसके अंदर ही होती है। और जैसे ही जैसे आप ऊपर जाते हैं जो टेम्परेचर है वो घटता जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। स्ट्रेटोस्फेयर सबसे इम्पॉर्टेंट, 12 से 50 किलोमीटर। इसी में होता है ओजोन लेयर जो यूवी रेस को एब्जॉर्व करता है। वेदर बलून फ्लाई एयर, और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना है। मेसोस्फेयर 50 से 80 किलोमीटर, सबसे कोल्डेस्ट लेयर यही होता है। और जितने मेटर्स होते हैं जैसे उल्का पिंड ये सब जो आते हैं वो यहीं पर आकर जलते हैं। और टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के बढ़ने पर। और थर्मोस्फेयर 80 से 500 किलोमीटर, वेरी हाई टेम्परेचर। ओरेरास अकर हियर, जो नॉर्थन लाइट होती है वो यहीं पर दिखती है। स्पेस स्टेशन ऑर्बिट इसी लेयर में होते हैं। और लास्ट है एक्सोस्फेयर, 500 किलोमीटर के ऊपर, आउटर मोस्ट लेयर, वेरी थिन एयर, मोस्टली हाइड्रोजन हीलियम। और जो सैटेलाइट होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। तो रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मो, फिर एक्सो। तो ये इसी क्रम में आपको पता होने चाहिए। ओजोन लेयर किस में फाउंड होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। कोल्डेस्ट लेयर कौन सा है एटमॉस्फेयर में, तो मेसोस्फेयर। वेदर अकर इन विच लेयर, सबसे निचली वाले में ट्रोपोस्फेयर में। और सैटेलाइट जो होती है वो कहाँ पे ऑर्बिट होती है, तो एक्सोस्फेयर में। आप थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर में। तो ये पॉइंट याद रखना आपको।